बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि F-16 फाइटर फाल्कन 4 जनरेशन का सिंगल इंजन पर मुश्तमिल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट हर मौसम में हमला करने की सलाहियत रखता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफ़ान, सन्नाटा हो या सरामत, मतलब किसी भी किस्म का मौसम हो, ये हर मौसम में हमला करने की सलाहियत रखता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि जंग किसी भी वक्त लग सकती है, ऐसा ना हो कि बारिश का वक्त हो। और कई ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि बारिश के मौसम में हम फ्लाई नहीं कर सकते, लेकिन F-16 फाइटर फाल्कन ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि हर मौसम में हमला करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के पास टोटल 85 की तादाद में F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। F-16 फाइटर फाल्कन 1 घंटे के अंदर 2165 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का ये त्यारा 60,000 फुट की बुलंदी पर ऊपर जाकर परवाज़ करने की सलाहियत भी रखता है। आपको बता दें कि ये जो इस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से भी ज़्यादा है, जबकि ब्लॉक 3 से कम है। इसी वजह से ही पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट को अपना ज़्यादातर ऑपरेशंस में यूज़ करता है। नाज़रीन मोहतरम, ये एयरक्राफ्ट 1 मिनट के अंदर 72,000 फुट की बुलंदी पर ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक 20 mm की M6A11 वोल्कन 6 बैरल रोटेरी कैनन गन नस्ब हुई है, जो कि एमओ के 511 राउंड्स को फायर करने की सलाहियत रखती है। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कई अक़साम के एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 6 M9 साइड मिसाइल्स हैं। इस मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर है और ये मिसाइल तकरीबन 3087 किलोमीटर की स्पीड रखता है। यानी ये मिसाइल अगर एक जगह से लॉन्च किया जाए तो ये मिसाइल 1 घंटे के अंदर अंदर 3087 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग और सेमी एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता हुआ किसी भी एयरक्राफ्ट को तबाह करने की सलाहियत रखता है। और मज़े की बात है कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी एयरक्राफ्ट, ज़मीनी व्हीकल या शिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर 6 M120 अमराम मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 55 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक है। नाज़रीन मोहतरम, ये मिसाइल इनर्शियल गाइडेंस और टर्मिनल एक्टिव रेडार होमिंग गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता हुआ दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह करता है। ऐसा समझिए कि अगर इस तरह के मिसाइल्स को 100 बार लॉन्च किया जाए तो ये उनमें से 99 बार अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मज़े की बात है कि इस मिसाइल की स्पीड पिछले मिसाइल से भी ज़्यादा है। ये मिसाइल 1 घंटे में 4900 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर 6 IRIS-T मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइलों की रेंज 25 किलोमीटर तक है, जबकि इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो वो आवाज़ की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा है और ये इंफ्रारेड होमिंग गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता हुआ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट आते हैं पाइथन 4 मिसाइल्स। इस एयरक्राफ्ट में 6 पाइथन 4 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन मोहतरम, ये एयरक्राफ्ट 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। और मज़े की बात है कि इसकी स्पीड पिछले मिसाइल से भी ज़्यादा है। ये मिसाइल मैक 4 की स्पीड से ट्रैवल करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इस मिसाइल को मुख्तलिफ तरह के गाइडेंस सिस्टम से लॉन्च किया जाता है, लेकिन इनमें भी इंफ्रारेड होमिंग मेन है, जिसकी मदद से ज़्यादातर मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है। और ये गाइडेंस सिस्टम इंतहाई जदीद है, जिसको ज़्यादातर मिसाइलों में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर 6 पाइथन 5 मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर तक है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर कई अक़साम के एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें 6 AGM-65 मैवरिक मिसाइल्स हैं, जिनमें 6 AGM-65 मैवरिक्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 22 किलोमीटर तक है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 2 AGM-88 हर्म का इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 111 किलोमीटर तक है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर जैसम मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इन मिसाइल्स की रेंज तकरीबन 370 किलोमीटर तक है, जबकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर 4 जैसो मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 130 किलोमीटर तक है। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर कई अक़साम के बम्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें B-61 और B-83 न्यूक्लियर बम्स हैं। ऐसा समझिए कि पाकिस्तान अगर अपने इन 85 एयरक्राफ्ट को इंडिया पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान के सिर्फ ये 85 एयरक्राफ्ट ही इंडिया को निस्त नाबूद करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इसमें से जो B-61 बम है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। अगर ये दोनों B-61 और B-83 बम्स मिल जाएं तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े इलाकों को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये एयरक्राफ्ट तकरीबन अपने साथ 19,000 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट उठाने की सलाहियत रखता है। जैसा कि नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इन एयरक्राफ्ट को अमेरिका ने बनाया है।
پاکستان نے بھی 85 کی تعداد میں ان ایئرکرافٹ کو امریکہ سے خریدا ہے۔ امریکہ نے تقریباً اب تک 4500 اس طرح کے ایئرکرافٹ بنا لیے ہیں، جو کہ امریکہ نے تقریباً 26 کنٹریز کو ڈیلیور کیے ہیں، جن میں عمان، ایجپٹ، پاکستان، ترکی، اسرائیل وغیرہ جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ ایئرکرافٹ تقریباً 3200 کلو گرام کا انٹرنل فیول کیپیسٹی رکھتا ہے، جس کی مدد سے یہ ایئرکرافٹ 544 کلومیٹر کی رینج کے اندر ایک بار فیول فل ہونے کے بعد حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے دوران بار بار تو ہم فیول چینج کرنے سے رہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم فیول چینج کر رہے ہوں اور وہاں سے دشمن کا رافیل یا کوئی بھی ایئرکرافٹ آئے اور پاکستانی ایئرکرافٹ کو تباہ کر دے۔ اسی کے حل کے لیے پاکستان نے، یہ تو انٹرنل فیول کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ڈراپ ٹینکس بھی لگ جاتے ہیں، جس کی مدد سے یہ ایئرکرافٹ اور زیادہ رینج کور کر سکتا ہے۔ اس ایئرکرافٹ کی کم بیکٹ رینج بھی یہی ہے، تقریباً 546 کلومیٹر تک اس ایئرکرافٹ کی کم بیکٹ رینج ہے۔ اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ F-16 فائٹر فالکن جب ہم نے امریکہ سے خریدے تھے تو وہ خالی ایک طیارے تھے، لیکن پاکستانی سائنسدانوں نے اس طیارے پر بہت زیادہ ورک کیا ہے۔ اس طیارے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان نے بہت سے پروگرامز بنائے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع میں پاکستان کے پاس صرف معراج اور F-16 فائٹر فالکن طیارے ہی تھے۔ پاکستان نے اپنی ملکی سلامتی کو صرف امریکہ کے کندھوں پر ہی نہیں رکھا، بلکہ پاکستان نے جب امریکہ سے ان طیاروں کو خریدا تو یہ طیارے خالی جو سمپل طیارے ہوتے ہیں ایسا سمجھیے کہ اس طرح کے تھے۔ دو ایسے ملک ہیں جنہوں نے ان طیاروں کو ایسا اپ گریڈ کیا ہے کہ اب بیسٹ بن چکے ہیں۔ پہلا ملک ترکی ہے، جنہوں نے لائسنس لے کر تقریباً F-16 فائٹر فالکن کو اب اپنے ملک میں تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان دوسرا ملک ہے جو کہ F-16 فائٹر فالکن کو پاکستان میں ہی رہ کر اپ گریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان نے لائسنس لے کر ان ایئرکرافٹ کو اپنے ملک میں بنانا تو شروع نہیں کیا، کیونکہ پاکستان اپنے بڑے پروگرام پر کام کر رہا ہے، جن میں اوکٹا FX جو کہ 5th جنریشن کا ایئرکرافٹ ہے، اور باقی JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو کہ انشاءاللہ فیوچر میں بڑے بڑے ایئرکرافٹ کو ٹکر دے گا۔ ناظرین محترم، یہ ایئرکرافٹ بے شک پاکستان نے امریکہ سے خریدا ہو، لیکن یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو ہم نے امریکہ سے لی اور وہ بھی ویلیوبل ہو، یعنی کہ اس ایئرکرافٹ نے آج تک پاکستانی پائلٹس کو دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے ان ایئرکرافٹ کو 1983 میں امریکہ سے خریدا تھا، اور 1983 سے لے کر آج تقریباً 2021 تک ان ایئرکرافٹ نے پاکستان کو کسی بھی جگہ ہار نہیں ہونے دی، اور اس ایئرکرافٹ نے ہمیشہ ہی پاکستانی پائلٹس کی عزت رکھی ہے۔ لیکن دوستو ایک بری بات بھی یہ ہے کہ F-16 فائٹر فالکن کا فیوچر پاکستان میں زیادہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوکٹا FX پر جلد ہی کام کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کا پہلا 5th جنریشن کا ایئرکرافٹ ہوگا۔ تو جب وہ بن جائے گا تو پاکستان نے کہا ہے کہ معراج طیاروں کی طرح، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معراج طیاروں کو 2023 تک ریپلیس کر دیا جائے گا JF-17 تھنڈر کے ساتھ، اسی طرح جو یہ F-16 فائٹر فالکن ہے فیوچر میں جب اوکٹا FX بن جائے گا تو پاکستان F-16 فائٹر فالکن کو اس سے ریپلیس کر دے گا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔